अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के तत्वावधान में पीसी कुरील साहब एवं अन्य अतिथियों का माला डालकर स्वागत किया गया। प्रस्थान सभा के मौके पर जोरदार स्वागत हुआ। इस सभा में बताया गया कि आगामी 20 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कार्यालय अखिल भारतीय मजदूर महासभा संघ के गांधीधाम कच्छ अटक गुजरात से संगठन के प्रमुख पदाधिकारी व सहयोगियों द्वारा प्रारंभ होने के बाद भारत भ्रमण हेतु रवाना होकर देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में भ्रमण करते हुए स्वच्छकार कामगार सफाई मजदूर के परिवारों के बीच पहुंचकर सीधा संवाद स्थापित करके उनकी पीड़ा का अध्ययन करेंगे। यात्रा भ्रमण करने के उपरांत आगामी 27 दिसंबर 2024 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवास के निकट उड़ीसा पहुंचकर समापन समारोह में परिवर्तित होने के बाद सफाई मजदूर अधिकार महारैली का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण समारोह के बाद अंबेडकर भोज भी आयोजित होगा। प्रस्थान सभा में पप्पू ताराचंद, पीसी कुरील, नरेंद्र प्रताप सिंह, सर्वेश द्विवेदी, कमल अग्रवाल, उमेश शुक्ला, पवन कुमार दुबे, विजय नागवंशी, मोहम्मद सुलेमान, वंश कुमार समेत अन्य लोगों उपस्थित रहे। हमारा परिचय अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, संजय कुमार उर्फ पप्पू ताराचंद। आज जो कार्यक्रम आपका चल रहा है, क्या करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के हम तत्वाधान में सारनाथ बनारस से भी हमने पूरे प्रदेश में यात्रा चलाई है और जो प्रदेश व्यापी स्वच्छकार स्वाभिमान यात्रा है पूरे प्रदेश में चला करके स्वच्छकार कामगार सफाई मजदूरों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक विकास और राष्ट्र की मुख्य धारा में कैसे समाज को जोड़ा जाए, इसलिए हमने इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र दिया। समस्याओं का निदान नहीं हो पाया, इसलिए हमने प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय बनारस पहुंच करके फिर वहां प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र दिया। फिर भी समस्याओं का निदान नहीं हुआ है तो हमने सारनाथ बनारस से पुनः यात्रा चला करके और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समापन किया और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र दिया है। फिर अब इसके बाद भी समस्याओं का निदान नहीं हुआ। सरकार की जो है मानसिकता सही नहीं है, इस समाज के प्रति हमें ऐसा आभास होता है। तो सफाई मजदूरों की समस्याओं को लेकर के हमने कन्याकुमारी से लेकर के लाल चौक में यात्रा का राष्ट्रव्यापी यात्रा स्वच्छकार स्वाभिमान यात्रा का समापन करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र सौंपा। इसके बाद अब जो हमारा केंद्रीय कार्यालय है, अभी भी हमारे सफाई मजदूरों की समस्याओं का निदान नहीं हो पाया, इसलिए हमने केंद्रीय कार्यालय अटक से यात्रा चला करके कटक उड़ीसा में समापन करेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को समस्याओं का मांग पत्र दे करके देते हैं और समस्याओं का निदान फिर भी नहीं हुआ तो हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए सरकार से एक हाथ दो हाथ करेंगे। ये हमारी। अपना परिचय दे पूरा। मैं पीसी कुरील, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का संयोजक, और मैं स्वच्छकार समाज के साथ जो व्याप्त समस्या है उनको जो है कैसे हल किया जाए उस रास्ते को आगे बढ़ाने का। आज आप कहाँ पर सम्मिलित हुए, किस कार्यक्रम में आए? आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के इस कार्यक्रम में कानपुर में मैं सम्मिलित हुआ हूँ और यहाँ से एक यात्रा निकाली जा रही है जो पूरे देश का भ्रमण करेगी और इसमें जो हजारों साल से समाज जो है दबाया गया है और वो हजारों साल से दबाया गया तो है ही, लेकिन इसके बाद जब संविधान बना 47 में, तो जब 50 में संविधान लागू हुआ उसके बाद भी उसकी उपेक्षा की गई, अनदेखा किया गया। जो आज तक उनकी समस्याओं को बराबर निरंतर बढ़ाया गया है और कम नहीं किया गया है। तो इसलिए उनकी समस्याएं कैसे हल हों, कैसे वो मुख्य धारा का हिस्सा बने, उसके लिए पप्पू ताराचंद ने लगातार प्रयास करते रहे हैं। ये तीसरी बार एक यात्रा फिर से निकाल रहे हैं और इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन हमें भी मुख्य धारा का हिस्सा बनना है। इसलिए उसे हिस्सा बनाने के लिए हम सभी लोग, हर समाज के लोग, हर पार्टियों के लोग ये इस कार्य के साथ खड़े हो रहे हैं। जोड़ा जा रहा है कि नहीं, ये जो सबसे नीचे समाज है, ये स्वच्छकार समाज सफाई का काम करता है, इसके कैसे मुख्यधारा का हिस्सा बने। तो इसके साथ साथ देश में तमाम ऐसे समाज हैं और जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है,
उन सबको मुख्य धारा का हिस्सा बनने का मौका मिले। उन